Hello everyone, very good morning to all of you. Welcome back in this class. I am Jyoti Keshi from Alpha Global Institute. Today I am going to explain about the day 1 chapter, chapter 1 of the spoken English, how to introduce yourself and importance of English. अपना परिचय हम कैसे दें और इम्पोर्टेंस क्या है स्पोकन इंग्लिश की, आज के चैप्टर में वो सारी चीजें हम डिटेल में सीखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपना परिचय हम कैसे दें। बोलना तो फ्रेंड्स अपने बारे में ही होता है, बट कभी कभी हम स्टक कर जाते हैं, हेजिटेशन फील करते हैं, शाइनेस की वजह से हम अपने बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाते किसी के बारे में। तो आज की क्लास में कुछ कुछ 9 पॉइंट्स है, इस पर आपको फोकस करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। आप बहुत ईजी वे में अपना इंट्रोडक्शन सीख जाएंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है देना। सो लेट्स मूव ऑन द स्क्रीन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज का जो चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टूडेंट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, एक परिचय हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, अपने बारे में ही एक प्रॉपर वे में एक सिस्टमैटिक तरीके से बताना, किसी के सामने प्रेजेंट करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी ऑन द स्क्रीन हियर एजेंडा ऑफ द क्लास टुडे इज हियर, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना परिचय हम कैसे दें। यू 9 प्रोसेस है, कुछ 9 स्टेप्स हैं, देखते हैं। एंड सेकेंड एजेंडा ऑफ द क्लास इज हियर, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है वो हम जानेंगे। नेक्स्ट वन इज अ सम इम्पॉर्टेंट फ्रेजल सेंटेंस, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल सेंटेंस चैप्टर के लास्ट में आपको डिस्कस किया जाएगा, जो स्पोकन इंग्लिश के लिए, एक स्मार्ट इंग्लिश बोलने के लिए काफी हेल्प मिलेगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट एजेंडा क्या होता है, मतलब कि आज की क्लास में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है वो स्टार्टिंग में हम बता देते हैं। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एंड सम इम्पॉर्टेंट फ्रेजल हम डिस्कस करेंगे आज के क्लासेस में। एक फ्रेज लिखा है फ्रेंड्स यहाँ पे, वेल बिगन इज हाफ डन। वेल बिगन इज हाफ डन का मतलब ये होता है एक अच्छी शुरुआत ही हमारा वहां पे आधा काम कंप्लीट कर देती। जैसे आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए कहीं बुलाया गया एज ए गेस्ट, एज ए स्टूडेंट या फिर एज ए किसी इंटरव्यूअर के सामने, अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ, इंप्रेशन नहीं अच्छा बना पाए, तो आगे की जर्नी आपको स्पेंड करने में बहुत डिफिकल्टीज आएगी। तो बेटर ये होगा कि हम बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन को सीखें, इस पे वर्क करें और बेटर तरीके से अपना परिचय हम किसी के भी सामने दे पाए। तो आगे के स्टेप्स को चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज हियर एंटर। जब हम कहीं किसी भी प्लेस पे एंटर करते हैं तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वे होता है फ्रेंड्स बोलने का। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वे, फॉर्मल वे में हम जैसे कहीं ऑफिशियल प्लेस होता है, स्कूल होता है, कॉलेज होता है, हमसे बड़े लोग होते हैं, वहां पे हमको फॉर्मल टॉक करना चाहिए। तो फॉर्मल वे में आप एंटर जब करेंगे तो परमिशन कैसे लेंगे, मे आई कमिंग सर या मैम, करेक्ट। नेक्स्ट वन आता है इनफॉर्मल वे। इनफॉर्मल में कैन आई कम, कैन आई कम, जैसे हमसे हम उम्र के लोग हैं, हमसे छोटे लोग हैं, ऐसी कोई पार्टी है, वहां पे आपको परमिशन लेना है, आप अपने घर के कोई प्लेसेस है, तो वहां पे हम कैन आई कम बोल सकते हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोथ आर द डिफरेंसेस इज हियर। मे आई कमिंग सर और मैम आपको फॉर्मल टॉक है, एंड कैन आई कम हियर इज इनफॉर्मल टॉक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन इज ए ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का मतलब होता है हमको अभिवादन कैसे करना चाहिए। जब हम एंटर कर गए कहीं तो उनका अभिवादन भी मुझे करना है, तो अभिवादन में भी दो वे होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टॉक। फॉर्मल टॉक में मुझे कैसे बोलना पड़ता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। एक चीज आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, यहाँ पे टाइम मेंशन है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, करेक्ट फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग में मॉर्निंग से लेके 12 AM तक मुझे बोलना पड़ता है गुड मॉर्निंग। 12 AM टू 5 PM मुझे बोलना पड़ता है गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग 5 PM टू बिफोर बेड टाइम मुझे यूज करना है गुड इवनिंग, करेक्ट हो। नेक्स्ट वन इज इनफॉर्मल टॉक इज हियर, हाय, हेलो, हे एंड व्हाट्सअप, इज इट क्लियर। फॉर्मल में मुझे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बोलना है, एंड इनफॉर्मल टॉक में मुझे हाय, है, हेलो एंड व्हाट्सएप जैसे सेंटेंसेस एंड वर्ड्स यूज करने हैं फ्रेंड्स। क्लियर हो गया, ये था नंबर 1 एंटर। नंबर 2 इज अ ग्रीटिंग। चलिए देखते हैं नंबर थर्ड पॉइंट इज हियर। नंबर थर्ड पॉइंट इज हियर, नंबर थर्ड पॉइंट इज हियर,
अब बात आती है सामने वाले को आप एंटर करके वहां पे प्लेस पे, उसके बाद ग्रीटिंग भी कर लिया। अब जब आप नेम बताएंगे उसको बोल, तो फ्रेंड देखा कि जैसा आपने नंबर 1 पॉइंट इज द एक्टर, नंबर 2 पॉइंट इज द ग्रीटिंग्स। फिर कोई इंटरव्यू या फिर कोई आपको बोल सकता है कि प्लीज सिट डाउन, हैव अ सीट, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, प्लीज बैठ जाइए और अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में कुछ बताइए। तो आपको स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए? स्टार्टिंग में आपको बोलना चाहिए थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अपना परिचय देने से पहले ये लाइन बोलना काफी इंप्रेसिव होता है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते बट अच्छा लगता है सुनने में। ये रिस्पेक्ट शो करता है, एक अच्छा सा फील होगा आपको भी जब आप ये बोलोगे थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। करेक्ट, ये लाइन को बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आता है थर्ड पॉइंट इज हियर अबाउट द नेम। नेम आपको कैसे बोलना है, नाम को अपने कैसे बताना है। 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे। दिस इज आई एम, माई नेम इज, जैसे आप बोल सकते हैं दिस इज रवि, रवि एंड आई एम रवि, आई एम रवि, या फिर माई नेम इज रवि। करेक्ट फ्रेंड्स, ये 3 तरीका है, आई एम रवि, दिस इज रवि, माई नेम इज रवि। इसमें जो भी आपको अच्छा लगता है कोई भी एक सेंटेंस आप अपने इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, नंबर 4 इज हियर, नंबर 4 इज हियर। सो फ्रेंड्स नंबर 4 जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, अबाउट द प्लेस, जगह के बारे में आपको कैसे बतानी चाहिए। ये तो गया नेम, नाम को कैसे आपको बताना है वो उस तरीके को सिखाया गया आपको। एंड प्लेस के बारे में आपको कैसे बोलना है। फर्स्ट पॉइंट इज हियर आई बिलोंग टू, आप बोल सकते हैं रायपुर। एक वर्ड यहाँ पे लिखा इट्स सेल्फ, इट्स सेल्फ क्यों लिखा है मैंने, जैसे आपका कई इंटरव्यू रायपुर में ही हो रहा है तो आप सामने वाले से बोल सकते हैं आई बिलोंग टू रायपुर इट्स सेल्फ, मैं रायपुर से ही बिलोंग करता हूँ। इट्स सेल्फ का मतलब ये होता है कि यही इसी प्लेस से बिलोंग करता हूँ। करेक्ट फ्रेंड, इट्स सेल्फ का ये एग्जैक्ट मीनिंग है। नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट पॉइंट इज आई एम फ्रॉम, आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम रायपुर। अगर आपका इंटरव्यू रायपुर से बाहर हो रहा है तो ये तरीका ज्यादा अच्छा होता है, आई एम फ्रॉम रायपुर। अगर रायपुर में ही हो रहा है आई बिलोंग टू रायपुर इटसेल्फ, ये डिफरेंसेस है दोनों में। करेक्ट, अगर सामने वाला पूछता है वेयर डू यू लिव इन रायपुर, रायपुर में आप रहते कहाँ हो, तो आप ये नेक्स्ट लाइन पे बोल सकते हैं आई लिव एट डीडीयू नगर इन रायपुर, मैं रायपुर में डीडीयू नगर पे रहता हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन आप है यहाँ पे, रायपुर का एग्जैक्ट लोकेशन है यहाँ पे फ्रेंड्स डीडीयू नगर। करेक्ट, डीडीयू नगर इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द रायपुर। एग्जैक्ट लोकेशन के पहले हमेशा हम एट का यूज करते हैं एंड रायपुर इज द बिग सिटी, बिग सिटी के पहले हम इन का यूज करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, ये तो रहा प्लेसेस के बारे में। नेक्स्ट वन इज अबाउट फैमिली। फैमिली के बारे में आपको कैसे बताना है ये देखते हैं फ्रेंड्स। हमेशा भी इंट्रोडक्शन में फैमिली के बारे में बहुत डिटेल्स नहीं बताना है, बहुत 1 से 2 लाइन में कोशिश करिए कंप्लीट हो जाए। ओके, वही हम 1 या 2 लाइन से आपको सिखाने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज वन इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव नंबर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया। इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर, मेरे परिवार में मम्मी पापा के अलावा एक भाई और एक बहन है। इस तरीके से इसका ये मतलब हुआ फ्रेंड्स। करेक्ट, एंड नेक्स्ट लाइन इज हियर देयर आर 4 मेंबर इन माई फैमिली, मेरे फैमिली में 4 मेंबर है, ये भी बोला जा सकता है। करेक्ट, नेक्स्ट वन इज हियर, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नंबर 6 पॉइंट क्या कहता है, नंबर 6 पॉइंट इज हियर, नंबर 6 पॉइंट इज हियर। चलिए देखते हैं नंबर 6 पॉइंट क्या है, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के बारे में, योग्यता के बारे में आप कैसे बता सकते हैं। आई एम इन क्लास, जिस भी आप क्लास में हैं,
आई मीन क्लास 9, 10th, 11th, 12th, ये भी बोला जा सकता है। अगर आप ग्रेजुएट है, आई एम ग्रेजुएट। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप एड ऑन कर सकते हैं, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट, करेक्ट। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है, आई एम डॉक्टर, इंजीनियर एंड लॉयर, टीचर, एनीथिंग, जो भी आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है आप उसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हियर, आई एम परसुइंग, जो भी आप कोर्स आपका रनिंग चल रहा है, जैसे आई एम परसुइंग एमबीए, आई एम परसुइंग बीटेक, एमटेक, व्हाटएवर जो भी है आप लिख सकते हैं, एमटेक, एमबीए, एटसेट्रा एटसेट्रा, करेक्ट। Next one is the I'm in BCom first year, I'm in BCom, MCom, BBA, whatever जो भी है इसमें आप add on कर सकते हैं। All these are about the qualifications, friends. And next one is the number 7 is the additional qualification. If you have any additional skill, additional degree, you can add on this one. Next one is I have done computer course from name of institute. जैसे आपने कोई कोर्स किया है किसी भी इंस्टीट्यूट से, उसको आप लिख सकते हैं, करेक्ट। आई हैव डिप्लोमा, आई हैव डन डिप्लोमा ऑन कोर्स नेम डाल सकते हैं। जैसे आपने कोई डिप्लोमा किया है, आई हैव डन डिप्लोमा ऑन डीसीए, ऑन पीजीडीसीए फ्रॉम नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट डाल लीजिए जिस भी आप इंस्टीट्यूट से किया। फॉर एग्जाम्पल आई हैव डिप्लोमा कोर्स फ्रॉम अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट, इस तरीके से भी बोल सकते हैं आप, ओके। चलिए देखते हैं नंबर 7 पॉइंट्स क्या कहते हैं। नंबर 7 पॉइंट्स क्या कह रहा है, ओके। नंबर 7 पॉइंट्स इज हियर एक्सपीरियंस, अबाउट द एक्सपीरियंस। नंबर 7 पॉइंट्स इज अबाउट द एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या है, आई एम अ फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर है तो फ्रेशर बोलेंगे। आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन वर्क नेम, अगर कोई भी आपका एक्सपीरियंस है किसी भी काम का है उसको आपको कैसे बोलना है। जैसे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है एज अ टीचिंग, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन टीचिंग, ठीक है। आई हैव 2 एक्सपीरियंस इन अकाउंटिंग फील्ड, करेक्ट। नेक्स्ट वन इज आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग इन एबीसी कंपनी एज ए पोजीशन नेम, आप बोल सकते हैं जैसे मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है वर्किंग इन रिलायंस लिमिटेड कंपनी एज ए अकाउंटेंट, करेक्ट। जैसे आप एक्सपीरियंस की जगह डाल सकते हैं, वहां पे चेंजेस हो सकते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी हो सकता है, जितना भी आपको साल महीने का एक्सपीरियंस है, किस कंपनी में आपने काम किया है, एज ए पोजीशन मतलब क्या पोजीशन रही है आपकी वहां पे, वो भी आप बोल सकते हैं, करेक्ट फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन इज द हॉबी। हॉबी कैसे बोलना है, आपकी रुचि किस में होती है, माई हॉबी इज लिसनिंग म्यूजिक, करेक्ट। माई हॉबीज आर डांसिंग, रीडिंग एंड सिंगिंग। अगर आपकी एक हॉबी है तो माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, और एक से ज्यादा है माई हॉबीज आर डांसिंग, रीडिंग एंड सिंगिंग, आर लगाना जरूरी है, एक से ज्यादा है तो आप आर का यूज करेंगे। इज इट क्लियर टू हियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की क्या इम्पोर्टेंस है, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कुछ 5 पॉइंट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उसे पे हमको डिस्कस करना है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश इज द ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश इज द ग्लोबल लैंग्वेज, दिस इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड। एक ग्लोबल लैंग्वेज है फ्रेंड्स, ये पूरे विश्व में यूज होती है और बोली जाती है। इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व लेवल पे इसका यूज है और इसको बोला भी जाता है, इसलिए हमको कहा गया है इंग्लिश इज द ग्लोबल लैंग्वेज। नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, इंग्लिश ओपन्स अ वर्ल्ड ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी, इंग्लिश आपके लिए नई चांसेस ओपन करता है, खोलता है, नई नई अपॉर्चुनिटियां क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है, नेक्स्ट लाइन्स देखिएगा। इफ यू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी, इफ यू हैव गुड communication skill, you get a good job in airlines, media, film industry, hotels,
एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। करेक्ट। जैसे कहा गया है इंग्लिश ओपन्स वर्ल्ड ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी। इंग्लिश जो है संसार में नए नए चांसेस ओपन करता है आपके लिए। वो कैसे करता है? जैसे इफ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, अगर आपके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छी है, यू कैन ए गुड जॉब इन एयरलाइंस, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री एंड फैशन डिजाइनिंग, होटल्स मैनेजमेंट एंड एसेट्रा एसेट्रा। ये सारे सेक्टर ऐसे हैं फ्रेंड्स जहाँ पे इंग्लिश की काफी हद तक डिमांड है। यहाँ इंग्लिश नहीं आती है तो बिल्कुल काम नहीं चलने वाला है। इसलिए कहा गया है इंग्लिश ओपन्स वर्ल्ड ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट वन इज नंबर 3 ईयर इंग्लिश विल मेक यू वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। इंग्लिश आपके लिए एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी बनाता है फ्रेंड्स। आप कहोगे ये वैल्यूएबल प्रॉपर्टी कैसे बनाता है? बहुत सिंपल है। एम्प्लॉयर्स ऑलवेज सर्च someone who speak English better because it is world of globalization business. They would love to hire someone who can speak English better. ठीक है, हमेशा एम्प्लॉयर ऐसे पर्सन के सर्च में रहता है जिसकी इंग्लिश काफी अच्छी हो, इंग्लिश बोल सकता है, समझ सकता है, क्योंकि उसको एक नीड है। उसका जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन है ग्लोबलाइजेशन के लेवल पे है, क्योंकि इंडिया में भी है, आउटसाइड इंडिया भी है। इसलिए एम्प्लॉयर्स को ऐसे पर्सन की डिमांड है जिसको इंग्लिश काफी अच्छी आती हो, बोलना आता हो, लिखना समझ में भी आता हो। They would love to hire someone who can speak English better. इसलिए हमेशा वो पसंद करेगा ऐसे पर्सन को हायर करना जिसके इंग्लिश स्पीकिंग काफी अच्छी हो, जिसका उसके बिजनेस को काफी अच्छे तरीके से रन कर सकते और मैनेज कर सके। इसलिए बोला गया है इंग्लिश वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। इंग्लिश विल मेक यू वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। आपको एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी बनाएगा। जैसे आप काफी अच्छी इंग्लिश होगी, अच्छा बोल सकते हो, समझ सकते हो, लिख सकते हो, तो एम्प्लॉयर आपको इसके बदले काफी अच्छी सैलरी भी पेमेंट करेगा। इसलिए वो जो सैलरी होगी वो आपके लिए वैल्यूएबल प्रॉपर्टी हो जाएगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन इज इंग्लिश इज अ सिंपल लैंग्वेज टू लर्न। इंग्लिश क्या है? एक सिंपल लैंग्वेज है लर्न कर सीखने के लिए। अब वो कहोगे वो कैसे? बहुत सिंपल है, ये नेक्स्ट लाइन में आपको समझ आ जाएगा। Number 5 is here. English is a plain fun. How? If you love to watch movie, TV shows, news channels, English novels, Master Chef channels, sports channels, etc. According to your interest, then you love to watch, enjoy, enhance your knowledge. So friend, English इज अ सिंपल प्लेन फन। बहुत सिंपल है। अगर जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, टीवी देखने में इंटरेस्ट है, उसमें आप सर्च करिए, जो चैनल्स होते हो इंग्लिश में आप देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल मास्टर शेफ चैनल, स्पोर्ट्स चैनल्स, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट ऑलवेज सर्च ऑन टीवी शोज। ओके, इससे आपका इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव होता है। जब हम देखेंगे, सुनेंगे, फिर उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे अपने डे टू डे लाइफ में, तो धीरे 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 इंग्लिश देखोगे आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। अगर आपको क्रिकेट देखना पसंद है तो स्पोर्ट्स चैनल क्रिकेट में ही देखिए आप। फैशन डिजाइनिंग शो है, ब्यूटिशियंस में है, स्टेशंस में, लॉट्स ऑफ चैनल्स अवेलेबल ऑन अ टीवी शोज in English. That's why I say English is a simple plain language here, plain fun language. So all this about the importance of English, friends. Let's say some important phrasal sentences here. Okay. Next one is some important phrasal sentences, friends. Some important phrasal sentences. ये क्या है? ये जैसे आप
इंग्लिश बोलते हैं उसमें कुछ ऐसे एक्स्ट्रा सेंटेंसेस होते हैं जो काफी इंप्रेसिव लगता है, सुनने में भी काफी अच्छा लगता है, आपके स्पोकन को काफी स्मार्ट करते जाता है। फर्स्ट वन इज हियर, easier said than done। easier said than done एक ऐसा फ्रेज है, इसकी मतलब होता है कहना आसान है, करना नहीं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, घर खरीदना कहना आसान है, करना नहीं। इंग्लिश बोलना कहना आसान है, करना नहीं। अब्रॉड जाना कहना आसान है, करना नहीं। एग्जाम में टॉप करना कहना आसान है। देयर लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस इज हियर। फर्स्ट एग्जांपल इज हियर, बाइंग अ हाउस इज easier said than done। घर खरीदना कहना आसान है, करना नहीं। नेक्स्ट वन इज हियर, आई वॉन्ट टू लूज माई वेट, इट इज easier said than done। मैं अपना वेट कम करना चाहती हूँ, कहना आसान है, करना है। सब फ्रेंड, वेट गेन करना बहुत आसान होता है, जब कम करने की बात आती है तो बहुत कठिन हो जाता है उसको कम करना। इसलिए कहा गया आई वॉन्ट टू लूज वेट, इट इज easier said than done। करेक्ट। easier said than done is a very important phrase sentences। इसको लर्न करना है, आपको माइंड में रखना है और अपने स्पोकन में ऐड ऑन करते जाना है। नेक्स्ट वन इज द कम व्हाट मे, चाहे कुछ भी हो जाए। कम व्हाट मे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये कब हम यूज करते हैं? हमको बोलना होता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसको मारूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज पार्टी में जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये लेसन कंप्लीट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये खाऊंगा। देयर आर लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल इज हियर, आई हैव टू पास द एग्जामिनेशन कम व्हाट मे, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे एग्जाम पास करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट वन इज डोंट मिस योर मेडिसिन कम व्हाट मे, मेडिसिन मत मिस करना चाहे कुछ भी हो जाए, दवाइयां मत मिस करना। नेक्स्ट वन इज स्टक इन हेड, दिमाग में चलना अटकना, जो भी दिमाग में चलता है ना हमारे, स्टक इन हेड यूज करते हैं। एग्जाम्पल इज हियर, दिस सॉन्ग इज स्टक इन माई हेड, ये गाना मेरे दिमाग में चल रहा है, अटक रहा है, जो भी है। दिस बिजनेस आइडिया वॉज स्टक इन माई हेड सिंस लॉन्ग टाइम, ये बिजनेस आइडिया मेरे दिमाग में काफी लंबे समय से चल रहा है। इस तरीके से स्टक इन हेड फ्रेज का आप यूज कर सकते हैं। कम व्हाट में, easier said than, 3 फ्रेजेस सेंटेंसेस ऑन दिस कि इसको फ्रेंड्स आप यूज करिए, माइंड में रखिए और अपने स्पीकिंग को स्मार्ट करते जाइए। करेक्ट। तो ये सो फ्रेंड्स, एज एंड ऑफ द क्लास हैज बीन कंप्लीटेड, कंप्लीट हो चुका है। Importance of English, how to introduce yourself and some important phrasal sentences, ये तीनों टॉपिक आज की क्लास में कंप्लीट कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा है अपना परिचय हम कैसे दें, इंपॉर्टेंस क्या है इंग्लिश की, उसमें कुछ फ्रेजेस सेंटेंसेस भी आपको सिखाए गए थे, उसको माइंड में रखना है और प्लीज इसको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।